हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है बेरीड क्वेश्चंस ऑन द सिक्किम टनल एक्सीडेंट। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। बेरीड क्वेश्चंस, बेरीड मतलब दफन, दबे हुए, छिपे हुए। क्वेश्चंस मीन सवाल। तो छिपे हुए सवाल या फिर दबे हुए सवाल। किस बारे में बात हो रही है? ऑन द सिक्किम। सिक्किम में जो टनल एक्सीडेंट हुआ है, टनल मतलब सुरंग, एक्सीडेंट मीन्स हादसा। जो सुरंग का हादसा हुआ है सिक्किम में, उस पर है आज का एडिटोरियल। ठीक है, तो क्या है वो दबे हुए सवाल, इन्हीं को इस एडिटोरियल में डिस्कस किया जाएगा। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दबे हुए सवाल सिक्किम सुरंग हादसे पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन एनवायरमेंटली फ्रेजाइल जोन्स आर मेनी। कॉस्ट मतलब लागत, कीमत। एक्सपेंसेस, प्रोजेक्ट्स मतलब परियोजना, प्लान्स। इन एनवायरमेंटली मीन्स पर्यावरण की दृष्टि से, इकोलॉजिकली। फ्रेजाइल मीन्स कमजोर, जोन्स मतलब क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र या कमजोर इलाके। आर मेनी मतलब बहुत ज्यादा हैं, कहीं ज्यादा हैं। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं की लागत काफी ज्यादा होती है। यहाँ पे लागत का मतलब पैसे से नहीं है, मतलब यहाँ पर लागत का मतलब पैसों की लागत नहीं है। यहाँ कॉस्ट का अर्थ कीमत, नुकसान या फिर बुरे परिणाम भी है। इसका मतलब है कि ऐसे क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कई तरह की कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या कीमत चुकानी पड़ती है, इसी को आज के एडिटोरियल में समझेंगे। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं की लागत काफी ज्यादा होती है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इंडिया इज ग्रैपलिंग विद अनदर हिमालयन ट्रेजेडी। वर्कर्स इन एन अंडर कंस्ट्रक्शन टनल एट द तीस्ता स्टेट 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ NHPC लिमिटेड इन सिक्किम्स नामची डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक अ पॉकेट ऑफ सस्पेक्टेड ट्रैप्ड मेथेन। वोकैबुलरी देखते हैं। ग्रैपल विद मतलब से जूझना, स्ट्रगल विद। ट्रेजेडी मीन्स त्रासदी, डिजास्टर। हिमालयन हिमालयी, हिमालयन। अंडर कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माणाधीन, यानी जिसमें निर्माण कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, अनफिनिश्ड। टनल मीन्स सुरंग, पैसेज। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मीन्स जल विद्युत, हाइड्रो पावर। प्रोजेक्ट परियोजना, स्कीम। स्ट्राइक मतलब टकराना या मिलना, एनकाउंटर। पॉकेट मीन्स छोटा भंडार, जमाव, डिपॉजिट। सस्पेक्टेड संदिग्ध, प्रिज्यूम्ड। ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ, कन्फाइंड। NHPC का फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। इंडिया इज ग्रैपलिंग विद, भारत जूझ रहा है। इज ग्रैपलिंग विद जूझ रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो वर्ब है। ठीक है, तो भारत जूझ रहा है विद अनदर हिमालयन ट्रेजेडी, एक और हिमालयी त्रासदी से जूझ रहा है। ठीक है, क्या है वो हिमालयी त्रासदी? वर्कर्स इन एन अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि मजदूर एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में, एक निर्माणाधीन सुरंग में, एट द तीस्ता स्टेज 4, तीस्ता स्टेज 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, प्रोजेक्ट मीन्स परियोजना, जो कि NHPC की परियोजना थी, NHPC लिमिटेड की परियोजना थी, प्रोजेक्ट था। इन सिक्किम, सिक्किम के नामची जिले में। स्ट्रक, वहां पे मजदूरों का सामना हुआ। ठीक है, वर्कर्स का सामना हुआ। स्ट्रक स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। मजदूरों का सामना हुआ। अ पॉकेट ऑफ सस्पेक्टेड ट्रैप्ड मीथेन, यानी कि एक पॉकेट से, पॉकेट का मतलब है एक छोटे भंडार से, सस्पेक्टेड यानी इसकी आशंका थी कि वो वहां फंस गई थी, क्या? मेथेन गैस। ठीक है, कहने का मतलब है कि सुरंग में, एक निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन सुरंग में काम कर रहे मजदूरों का सामना मेथन गैस के एक ऐसे पॉकेट से हुआ जिसके बारे में ऐसी आशंका है कि वो वहां फंसी हुई थी, एक पॉकेट की तरह। ठीक है, तो अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत एक और हिमालयी त्रासदी से जूझ रहा है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC लिमिटेड के तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एक निर्माणाधीन सुरंग में काम कर रहे मजदूरों का सामना मेथेन गैस के एक ऐसे पॉकेट से हुआ जिसके बारे में आशंका है कि वो वहां फंसी हुई थी। The resulting burst partially damaged the tunnel, killing at least 15 workers, with rescue operations still underway. The NHPC has announced a detailed investigation. Methane is a well-recognized hazard in underground excavation, and the geology of the Teesta Basin makes it a likely one. वोकैबुलरी देखते हैं। पार्शली डैमेज मतलब आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, पार्टली डैमेज्ड।
रेस्क्यू ऑपरेशंस बचाव अभियान, रेस्क्यू मिशन। अंडरवे मतलब जारी है, ऑनगोइंग। अनाउंस्ड घोषणा की, डिक्लेयर्ड। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन विस्तृत जांच, थरो इंक्वायरी। वेल रिकॉग्नाइज्ड मतलब अच्छी तरह से पहचाना गया, अच्छी तरह से जाना पहचाना, वेल नोन। हैजर्ड मीन्स खतरा, डेंजर। एक्सकेवेशन खुदाई, डिगिंग। जियोलॉजी भूविज्ञान या भू संरचना, अर्थ साइंस। बेसिन घाटी क्षेत्र, वैली। लाइकली मतलब संभावित, प्रोबेबल। द रिजल्टिंग बर्स्ट और इसके परिणाम स्वरूप, रिजल्टिंग मतलब परिणाम स्वरूप जो बर्स्ट यानी जो धमाका हुआ, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप हुए धमाके से, पार्शली मीन्स आंशिक रूप से यानी कुछ हद तक, डैमेज हो गया यानी क्षतिग्रस्त हो गया, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में डैमेज की, क्षतिग्रस्त हो गया द टनल, सुरंग जो थी वो कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो गई यानी सुरंग को कुछ नुकसान पहुंचा। किलिंग जिसपे मारे गए एटलीस्ट कम से कम 15 मजदूर मारे गए, ठीक है, इस धमाके में कम से कम 15 मजदूर मारे गए। विद रेस्क्यू ऑपरेशन, साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव अभियान है, स्टिल अंडरवे अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि बचाव कार्य अभी भी जारी है। द एनएचपीसी हैज अनाउंस, एनएचपीसी ने घोषणा की है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ अनाउंस की थर्ड फॉर्म। एनएचपीसी ने घोषणा की है, अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन, एक विस्तृत जांच की घोषणा की है कि एक विस्तृत जांच की जाए। मेथिन इज अ वेल रिकग्नाइज्ड, मेथिन गैस जो है वो एक जाना पहचाना खतरा है। हैजर्ड मीन्स खतरा है। इन अंडरग्राउंड यानी जब जमीन के अंदर, जमीन के नीचे एक्सकेवेशन यानी खुदाई की जाती है, उसमें मिलने वाला एक जाना पहचाना खतरा है मेथिन गैस। एंड द जियोलॉजी ऑफ द तीस्ता बेसिन, और तीस्ता बेसिन की जो भू संरचना है, जियोलॉजी मतलब भू संरचना, बनावट, तीस्ता बेसिन की जो भू संरचना है, मेक्स बनाती है, इट अ लाइकली वन इसे और इसकी संभावना को बनाती है, कह सकते हैं यहाँ इसके होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। मेक्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हुए धमाके से सुरंग को कुछ नुकसान पहुंचा और कम से कम 15 मजदूरों की मौत हो गई। बचाव कार्य यानी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने विस्तृत जांच की घोषणा की है। जमीन के नीचे खुदाई के काम में मीथेन एक जाना माना खतरा है और तीस्ता बेसिन की भू संरचना के कारण यहाँ इसके होने की संभावना बनी रहती है। The basin sits in a seismically active zone with young and heavily fractured rock where compressed pockets of gas laid down long ago can lie hidden until an excavation breaks into them. Seismically means भूकंपीय रूप से, टेक्टोनिकली, एक्टिव जोन सक्रिय क्षेत्र, प्रोन एरिया, हैविली बहुत अधिक, डीपली, फ्रैक्चर्ड दरारों वाला, क्रैक्ड, रॉक चट्टान, स्टोन, कंप्रेस्ड दबा हुआ, प्रेशराइज्ड, पॉकेट छोटा भंडार, डिपॉजिट, लेड डाउन जमा होना, डिपॉजिट, हिडन छिपा हुआ, कंसील्ड, एक्सकेवेशन खुदाई, डिगिंग, ब्रेक इनटू मतलब भीतर पहुंच जाना, पेनिट्रेट। द बेसिन सिट्स, बेसिन जो है, ये जो बेसिन है, सिट तीस्ता बेसिन की बात हो रही है, ये स्थित है, सिट्स मतलब स्थित है, इन अ साइज्मिकली यानी भूकंपीय रूप से एक्टिव जोन में, जहां पे भूकंप के लिहाज से जो सक्रिय इलाका है वहां पर स्थित है। तो ये बेसिन भूकंप के लिहाज से सक्रिय इलाके में है। विद यंग, जहां पर यंग मतलब नई, और हैविली फ्रैक्चर्ड यानी बहुत अधिक दरारों वाली चट्टान है, ठीक है, जहां चट्टानें नई और बहुत अधिक दरारों वाली हैं। वेयर, जहां पर कंप्रेस्ड पॉकेट्स, जहां पे कंप्रेस्ड यानी कि दबी हुई पॉकेट्स हैं ऑफ गैस, गैस की पॉकेट्स हैं, मीथेन गैस की दबी हुई पॉकेट्स हैं। लेड डाउन जो कि छिपी हुई हैं, लॉन्ग अगो यानी कि बहुत पहले बनी है, लेड डाउन मतलब बनी है, लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले बनी है। कैन लाई हिडन वो छिपी रह सकती हैं, छिपी बनी रहती हैं। अनटिल जब तक कि, एन एक्सकेवेशन जब तक कि खुदाई के दौरान, ब्रेक्स इनटू देम तब तक, जब तक कि खुदाई के दौरान उन तक पहुंच ना जाए, ठीक है, जब तक कि खुदाई के दौरान उन तक पहुंच ना जाए तब तक ये कंप्रेस्ड पॉकेट्स जो हैं वो छिपी हुई बनी रहती हैं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। यह बेसिन भूकंप के लिहाज से सक्रिय इलाके में है, जहां चट्टानें नई और बहुत अधिक दरारों वाली हैं, बहुत समय पहले बनी और दबाव में फंसी गैस की पॉकेट्स यानी भंडार जमीन के अंदर छिपी रह सकती हैं जब तक कि खुदाई के दौरान उन तक कोई पहुंच ना जाए। What remains unclear is the precise circumstances in which the pocket was breached, whether its risk was assessed and modeled during project planning, and whether the gas detection and ventilation safeguards were in place and functioning. प्रिसाइज सटीक, एक्यूरेट, सर्कमस्टेंस परिस्थिति, सिचुएशन, पॉकेट मतलब फंसा हुआ हिस्सा, गैस का जमाव, डिपॉजिट, ब्रीच तोड़ना, ब्रेक
असेस आकलन करना, इवैल्यूएट, मॉडल मॉडल तैयार करना, सिमुलेट, प्रोजेक्ट परियोजना, स्कीम प्लानिंग योजना बनाना, प्रिपरेशन, गैस डिटेक्शन गैस का पता लगाना, वेंटिलेशन वायु संचार, एयर फ्लो, सेफगार्ड सुरक्षा उपाय, प्रोटेक्शन, फंक्शन मतलब कार्य करना, ऑपरेट, रिमेन अनक्लियर मतलब स्पष्ट ना होना, साफ ना होना, बी इन प्लेस मतलब मौजूद होना, एग्जिस्ट। व्हाट रिमेन्स अनक्लियर यानी कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है, ये अभी भी अनक्लियर बना हुआ है, ये अभी तक अस्पष्ट बना हुआ है कि इज द प्रिसाइज सर्कमस्टेंसेस की किन परिस्थितियों में, असल में क्या परिस्थितियां थी, इन विच जिसमें द पॉकेट वॉज ब्रीच्ड, ये पॉकेट जो गैस का जो पॉकेट था वो तोड़ दिया गया। ठीक है, यानी गैस का वो फंसा हुआ हिस्सा आखिर किन परिस्थितियों में टूट गया, अभी तक ये साफ नहीं है। वेदर इट्स रिस्क या फिर क्या ये इसका जो रिस्क है, इसका रिस्क यानी गैस का जो रिस्क है, खतरा है, वॉज असेस्ड इसका आकलन किया गया था, एंड मॉडल्ड और क्या इसकी कोई इसका मॉडल तैयार किया गया था, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग हुई थी, इस परियोजना की जब योजना बनाई गई थी उस टाइम पर क्या इस गैस के रिस्क की असेसमेंट की गई थी या इसका मॉडल तैयार किया गया था कि गैस का खतरा भी पैदा हो सकता है। एंड वेदर द गैस डिटेक्शन और क्या गैस पता लगाने वाले, एंड वेंटिलेशन और हवा का ठीक से संचार करने वाले, सेफगार्ड्स मतलब सुरक्षा उपाय, वर इन प्लेस मौजूद थे, इन प्लेस मतलब मौजूद थे। तो क्या गैस का पता लगाने वाले और हवा के सही तरह से बहाव यानी प्रवाह, वेंटिलेशन की सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद थी, एंड फंक्शनिंग और ठीक से काम कर रही थी, फंक्शनिंग मतलब और काम कर रही थी। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अब भी ये साफ नहीं है कि गैस का वो फंसा हुआ हिस्सा यानी पॉकेट आखिर किन परिस्थितियों में टूट गया। क्या परियोजना की योजना बनाते समय उसके रिस्क का आकलन और मॉडलिंग की गई थी, और क्या गैस का पता लगाने तथा हवा के उचित प्रवाह यानी वेंटिलेशन की सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद थीं और क्या सही ढंग से काम कर रही थीं। Underground work in India's difficult terrain has always been perilous. In 2023, a road tunnel under construction in Uttarakhand collapsed, trapping 41 workers for 17 days before they were pulled out. The circumstances vary, but together they underscore how lethal underground and tunneling work remains across the country. अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत यानी जमीन के नीचे, बिलो ग्राउंड डिफिकल्ट कठिन मुश्किल, हार्ड टेरेन भूभाग या इलाका हिस्सा, लैंडस्केप, पेरिलस मीन्स खतरनाक डेंजरस, रोड टनल सड़क की सुरंग, अंडरपास, अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन, बीइंग बिल्ट, कोलैप्स मीन्स ढह जाना, केव इन, ट्रैप फंसा देना, कन्फाइन, पुल आउट मीन्स बाहर निकालना, रेस्क्यू, सर्कमस्टेंसेज मीन्स परिस्थितियां, हालात, कंडीशंस, वेरी मीन्स अलग होना, डिफर, अंडरस्कोर उजागर करना, एम्फसाइज, लीथल जानलेवा, डेडली, टनलिंग मीन्स सुरंग निर्माण, एक्सकेवेशन। अंडरग्राउंड वर्क यानी कि जमीन के नीचे का काम, जमीन के अंदर का काम, इन इंडियाज भारत के डिफिकल्ट टेरेन, भारत के मुश्किल जगहों पर, भारत के मुश्किल इलाकों में जमीन के नीचे काम करना, अंडरग्राउंड काम करना, हैज ऑलवेज बीन हमेशा रहा है, पेरिलस खतरनाक रहा है। ठीक है, तो भारत के मुश्किल इलाकों में जमीन के नीचे काम करना हमेशा से खतरनाक रहा है। इन 2023 में अ रोड टनल एक सड़क सुरंग अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि एक निर्माणाधीन उत्तराखंड में बन रही एक सड़क सुरंग इन उत्तराखंड में कोलैप्स्ड सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म में कोलैप्स की ढह गई। ठीक है, तो 2023 में उत्तराखंड में बन रही एक सड़क सुरंग ढह गई जिससे ट्रैप हो गए यानी फंस गए 41 वर्कर्स यानी मजदूर फंस गए फॉर 17 डेज 17 दिनों के लिए फंस गए बिफोर दे वर पुल्ड आउट इसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया। पुल्ड आउट मतलब बाहर निकालना। ठीक है, उसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया। द सर्कमस्टेंसेस हालात जो हैं वेरी कर सकते हैं यानी कि अलग अलग हो सकते हैं, हालात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन टुगेदर लेकिन ये सभी घटनाएं जो है ना
टुगेदर यानी साथ में मिलकर, दे मतलब ये सभी घटनाएं, अंडरस्कोर यानी कि उजागर करते हैं, दिखाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हाउ लीथल कि कितना खतरनाक है, अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर काम करना, एंड टनलिंग और सुरंग वाला काम कितना खतरनाक है, रिमेन्स मतलब बना हुआ है, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में, यानी कि पूरे देश में जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड और सुरंग बनाने का काम कितना जानलेवा हो सकता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत के मुश्किल इलाकों में जमीन के नीचे काम करना हमेशा से खतरनाक रहा है। 2023 में उत्तराखंड में बन रही एक सड़क सुरंग ढह गई, जिससे 41 मजदूर 17 डेज तक उसमें फंसे रहे और बाद में उन्हें बाहर निकाला गया। हालात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सभी घटनाएं इस बात को दिखाती हैं कि पूरे देश में जमीन के नीचे और सुरंग बनाने का काम कितना जानलेवा हो सकता है। A series of hydropower projects along the Teesta share a common feature, their location in the fragile Himalayan belt. That vulnerability was demonstrated in October 2023 when a glacial lake outburst flood destroyed the Teesta 3 dam and killed more than 100 people downstream. Series means श्रृंखला, sequence, hydropower, जल विद्युत, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, प्रोजेक्ट परियोजना, वेंचर, शेयर अ कॉमन फीचर मतलब एक जैसी विशेषता होना, हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। फ्रेजाइल हिमालयन बेल्ट मीन्स हिमालय का संवेदनशील क्षेत्र। वल्नरेबिलिटी कमजोरी, वीकनेस। डेमोन्स्ट्रेट दिखाना, शो। ग्लेशियल हिमनदीय, आइसी। लेक मीन्स झील, रिजर्वोयर। आउटबर्स्ट अचानक विस्फोट, इरप्शन। फ्लड बाढ़, डिल्यूज। डैम मीन्स बांध, डाउनस्ट्रीम नदी के निचले भाग में। अ सीरीज ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यानी कि हाइड्रो पावर परियोजनाओं की श्रृंखला अलोंग द तीस्ता नदी यानी कि तीस्ता नदी पर बने जल विद्युत परियोजनाओं की एक श्रृंखला। शेयर करती, साझा करती है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अ कॉमन फीचर एक जैसी विशेषता साझा करती है। कह सकते हैं कि तीस्ता नदी पर बने जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी श्रृंखला में एक जैसी बात है। वो क्या है एक जैसी बात? देयर लोकेशन की वो कहाँ स्थित है, इन द फ्रेजाइल हिमालयन बेल्ट। वो फ्रेजाइल मीन्स सभी हिमालय के संवेदनशील, फ्रेजाइल मीन्स संवेदनशील कमजोर क्षेत्र में, कमजोर इलाके में स्थित हैं। ठीक है, वे सभी हिमालय के संवेदनशील कमजोर क्षेत्र में स्थित हैं। दैट वल्नरेबिलिटी ये जो कमजोरी है, वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड वो दिखाई दी थी, ये सामने आई इन अक्टूबर 2023 में स्पष्ट हुई। व्हेन जब अ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जब एक हिम नदी यानी कि ग्लेशियर लेक के फटने से, हिमनदी झील फटने से आई फ्लड यानी बाढ़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया, सब तहस नहस कर दिया, विनाश कर दिया। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है। तहस नहस कर दिया द तीस्ता 3 डैम। ठीक है, तीस्ता 3 डैम को नष्ट कर दिया, बांध को नष्ट कर दिया। जब एक हिमनदीय झील फटने से आई बाढ़ ने तीस्ता 3 बांध को नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड किल्ड और मार दिए मोर देन 100 पीपल 100 से भी ज्यादा लोग मार दिए। डाउन स्ट्रीम मतलब कि उसके नीचे के क्षेत्रों में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। ठीक है, अब इसकी किल्ड में भी देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। तीस्ता नदी पर बने जल विद्युत परियोजनाओं की एक श्रृंखला में एक जैसी बात है, वे सभी हिमालय के संवेदनशील यानी कमजोर क्षेत्र में स्थित हैं। इस क्षेत्र की यह कमजोरी अक्टूबर 2023 में तब सामने आई जब एक हिमनदीय झील फटने से आई बाढ़ ने तीस्ता 3 बांध को नष्ट कर दिया और उसके नीचे के क्षेत्रों में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। Relief and rescue must remain the immediate priority and every effort to reach those still trapped is warranted. Relief राहत, aid, rescue बचाव, saving, remain बना रहना, stay, immediate तत्काल, urgent, priority प्राथमिकता, preference, effort प्रयास, कोशिश, attempt, reach पहुंचना, access, trapped means फंसा हुआ, stranded, warranted means उचित, आवश्यक, justified. रिलीफ एंड रेस्क्यू यानी कि राहत और बचाव कार्य मस्ट रिमेन रहना चाहिए या होना चाहिए द इमीडिएट प्रायोरिटी तत्काल प्राथमिकता पर होना चाहिए, तुरंत प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राहत और बचाव कार्य को तुरंत प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एंड और एवरी एफर्ट और हर एक प्रयास, टू रीच हर एक कोशिश, टू रीच यानी पहुंचने की,
दोज उन तक पहुंचने की, स्टिल ट्रैप जो अभी तक फंसे हुए हैं, ठीक है, और जो लोग अभी फंसे हुए हैं उन तक पहुंचने की हर संभव कोशिश इज वारंटेड, मतलब कि बहुत जरूरी है, यानी हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राहत और बचाव कार्य को तुरंत प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी ट्रैप्ड हैं, उन तक पहुंचने के लिए हर कोशिश जरूरी है। But once the emergency has passed, the government cannot treat the disaster as an isolated misfortune. It must order a thorough independent review of whether the conditions attached to the project's environmental clearance were, in practice, strictly met. इमरजेंसी आपातकाल क्राइसिस, पास समाप्त होना, एंड, ट्रीट मानना, रिगार्ड, डिजास्टर आपदा कैटास्ट्रोफी, इन प्रैक्टिस मीन्स व्यवहारिक रूप में, एक्चुअली, मिसफॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य, बैड लक, थरो गहन कॉम्प्रहेंसिव, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ऑटोनॉमस, रिव्यू समीक्षा असेसमेंट, मीट द कंडीशंस मीन्स शर्तों का पालन करना, फुलफिल, एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर्यावरणीय मंजूरी, एनवायरमेंटल अप्रूवल, अटैच टू से जुड़ा होना, लिंक्ड टू, आइसोलेटेड मीन्स अलग थलग, सेपरेट, बट वंस लेकिन एक बार, जब, द इमरजेंसी जब इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति हैज पास्ट गुजर जाए या खत्म हो जाए, द गवर्नमेंट तब सरकार कैन नॉट ट्रीट मान नहीं सकती, द डिजास्टर इस आपदा को मान नहीं सकती, एज एन आइसोलेटेड मिसफॉर्च्यून यानी सरकार इस आपदा को कोई अलग थलग एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं मान सकती, ठीक है ना। इट मस्ट ऑर्डर, इट मतलब सरकार को, मस्ट गवर्नमेंट को, मस्ट ऑर्डर आदेश देना चाहिए, अथरो एक संपूर्ण, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, रिव्यू मतलब समीक्षा की यानी जांच का समीक्षा का आदेश देना चाहिए, उसे यानी सरकार को इस बात की गहन और स्वतंत्र समीक्षा का आदेश देना चाहिए, ऑफ वेदर द कंडीशंस कि क्या जो कंडीशंस यानी जो परिस्थितियां थी, अटैच्ड टू जो जुड़ी थी, द प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस यानी प्रोजेक्ट की इस परियोजना के पर्यावरणीय मंजूरी से जो जुड़ी थी, ठीक है, वर इन प्रैक्टिस क्या वो व्यवहारिक रूप से स्ट्रिक्टली मेट यानी कि स्ट्रिक्टली पालन किया गया था उनका। कहने का मतलब ये है कि उसे इस बात का, सरकार को इस बात की गहन और स्वतंत्र समीक्षा का आदेश देना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट को मिली पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का असल में सख्ती से स्ट्रिक्टली पालन किया गया था, ठीक है। मेट मीट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, मेट मतलब पालन किया गया था, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। लेकिन एक बार जब आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी खत्म हो जाए तो सरकार इस आपदा को कोई अलग थलग दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं मान सकती, उसे इस बात की गहन और स्वतंत्र समीक्षा का आदेश देना चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट को मिली पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का असल में सख्ती से पालन किया गया था। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।